हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग, यानी कि सीखना, जिसको हम अधिगम भी बोलते हैं। इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लर्निंग को समझेंगे, नेचर ऑफ लर्निंग को समझेंगे और कंसेप्ट ऑफ लर्निंग को समझेंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को और समझते हैं साइकोलॉजी में लर्निंग क्या होता है। इसके ऑल कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, इसका नेचर क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, इन कंसेप्ट क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग या सीखना, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है एंड लर्निंग क्या होता है। लर्निंग बेसिकली क्या होता है, हम लाइफ में अपने जो भी एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, उस एक्सपीरियंसेस से हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते हैं, इंटरनली चेंजेस जो भी होते हैं और आउटर वर्ल्ड में जितने भी सारे चेंजेस होते हैं, वो बेसिकली हमारी लर्निंग की वजह से ही होती हैं। जब तक हम किसी भी सिचुएशन पे अपना एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उस पर अपना मतलब कि एक प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक हम उस मतलब की सिचुएशन से कुछ सीख नहीं पाएंगे। लर्निंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सिचुएशन पे रिस्पॉन्स देना, और वहां से जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं बेसिकली वही लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। हम लर्निंग को समझते हैं कि सीखना एक सामाजिक एवं आम प्रचलित प्रक्रिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया यानी कि हम डेली लाइफ में आम प्रचलित जो भी डेली लाइफ में हम काम करते हैं उस पर हम अपना एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, तो उससे हम सीखते हैं। लर्निंग इज अ सोशल इन कॉमन प्रैक्टिस, यानी कि सामाजिक एवं आम प्रचलित प्रक्रिया जो हर व्यक्ति अपने लाइफ में रोजाना कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। व्यक्ति में जन्म के साथ ही सीखने की प्रक्रिया में आरंभ हो जाता है, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही उसके मतलब कि सीखने की प्रक्रिया में आरंभ हो जाता है। अगर हम अपने शास्त्र की माने तो वह यह बोलता है कि जब बच्चा अपने मतलब माँ के गर्भ में होता है, वहां से ही उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ने लगता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट की चीजों को मतलब कि एब्जॉर्ब करने लगता है और वह इफेक्टेड होने लगता है। सीखना अगर बेसिकली कहा जाए तो माँ के बच्चे मतलब कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है वहीं से सीखना वह शुरू कर देता है। सीखना क्या होता है, जन्म से ही शुरू हो जाती है व्यक्ति का सीखना। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्ति जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है और वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। इन थर्ड पॉइंट को समझते हैं। अधिगम प्रक्रिया जीवन पर चलती रहती है, यानी कि हमारी जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है और सीखना जो होता है, बेसिकली तीनों एक ही चीज है। आप वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही चीज है। हमारी लर्निंग जो होती है लाइफ टाइम चलती रहती है। हम जन्म से लेकर जब तक कि हम डेथ नहीं हो जाते तब तक मतलब कि सीखना हमारा जारी रहता है। द लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली हमारी ये प्रक्रिया है, अधिगम जिसको हम बोलते हैं, सीखना जिसको बोलते हैं। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है, यानी कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सकारात्मक लर्निंग क्या होता है और नकारात्मक लर्निंग क्या होता है। देखिए इसको आप रिलेट करिए अपने लाइफ से। जब भी आप किसी निगेटिव सिचुएशन पे अपना रिस्पांस देते हैं, यानी कि जब किसी भी नकारात्मक घटनाओं के बारे में आप सुनते हैं, नकारात्मक घटनाओं के बारे में जानने के बाद आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वहां से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो निगेटिव होता है। बेसिकली हम इसको निगेटिव एक्सपीरियंस या निगेटिव लर्निंग बोल देते हैं। वहीं अगर इसके अपोजिट साइड में देखें तो अगर आप पॉजिटिव सिचुएशन पे अपना एक्टिव रिस्पांस दे रहे हैं तो वहां पे जो आपका एक्सपीरियंस होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी कि वहां पे जो एक्सपीरियंस होगा आपका पॉजिटिव होगा। और जब आपके एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लर्निंग क्या होगी, वो पॉजिटिव वे में होगी। लाइफ में एक व्यक्ति जो सीखता है, ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति हर रोज कुछ मतलब कि नई नई जानकारी में सीखता रहता है, वो अच्छा ही हो सकता है अच्छा हो बुरा हो, दोनों के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करता है और जिस सिचुएशन पे वो अपना एक्टिव रिस्पांस देगा उसी तरीके से उसका बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसी तरीके से उसका व्यवहार बदलेगा जिस तरीके से वो सिचुएशन पे अपना रिस्पांस देगा। हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस एग्जांपल को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी ऑन वीडियो में ही। यहां से आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। ये है देखिए माचिस का तिल्ली और ये माचिस का बॉक्स मेरे हाथ में है। अब इमेजिन करिए एक बच्चा जो है, ये जो माचिस का तिल्ली है इसको टच करता है। नॉर्मल कंडीशन में केवल माचिस की तिल्ली को टच करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है इसको टच करता है, तो यहाँ पे उसको देखिए क्या है, नॉर्मल कंडीशन में टच करने के बाद इसको एक्सपीरियंस हुआ कि जब यह नॉर्मल कंडीशन में है तो इसको टच करने के बाद उसको कोई मतलब कि अनुभव ऐसा नहीं हुआ जिससे इससे इसको हानि पहुंची। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस यह निकल के आ रहा है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में इसको टच करते हैं, यानी कि एक बच्चा जो है इसको नॉर्मल कंडीशन में टच करेगा तो इसको मतलब कि किसी भी बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा, किसी भी बुरी मतलब कि अनुभव नहीं होगा, कोई गलत चीजें नहीं सीखा। लेकिन अब हम इसके कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। अब इसको हम जला देते हैं। देखिए माचिस की तिल्ली जो है ये जलने लगी। अब एक बच्चा है, अब इसके ऊपर आएगा, देखिए जब आया तो इसका हाथ जल गया, यानी कि ये हाथ जल गया। अब यहाँ पे देखिए उसका निगेटिव रिस्पॉन्स रहा, निगेटिव एक्सपीरियंस रहा। यानी कि जब अब दूसरी बार इस बच्चे को यहाँ पे लाया जाएगा, यानी कि दूसरी बार में अगर माचिस की तिल्ली को जला के अगर इस बच्चे को यहाँ पे लाया जाए तो इस जलती हुई तिल्ली को नहीं टच करेगा, क्योंकि वहां पे उसको ये एक्सपीरियंस हो गया है कि इस जलती हुई माचिस को छूने के बाद उसको एक बहुत ही दर्द का अनुभव होता है, यानी कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है जो कि उसको नहीं करना है, यानी कि उसको एक दर्द का अनुभव होता है। अब यहाँ पे बच्चा देखिए अपने मतलब एक सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन हो गई, जैसे माचिस, ठीक, माचिस का तिल्ली एक घटना हो गई, ये बच्चा हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन में इसका क्या है, एक एक्टिव रिस्पांस है, इस पे एक रिस्पांस दिया। जब इस पे रिस्पांस दिया तब जाके इसको एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन में तो कोई बात नहीं, इसको कर लेना चाहिए, ठीक। अगर एक माचिस जल रहा है तो यहाँ पे इसको अनुभव हुआ कि इसको जलते हुए माचिस को नहीं छूना है, क्योंकि अगर ये छुएगा इसको तो इसको एक दर्द का अनुभव होगा जो कि उसके लिए घातक हो सकता है। सो लाइफ में इसी प्रकार से होता है कि लर्निंग जो होता है लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है, लर्निंग इन प्रोसेस है। और लर्निंग जो होती है पॉजिटिव लर्निंग भी हो सकती है और नेगेटिव लर्निंग भी हो सकती है। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन पे वे अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, एक्टिव मतलब कि एक्शन ले रहा है। सो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा कि लर्निंग क्या होता है। हम लोग आगे समझते हैं। अधिगम किसी एक जाति, वर्ण, धर्म, आयु और लिंग की विरासत नहीं है। यानी कि जो हमारी अधिगम होती है, लर्निंग होता है, सीखना होता है, किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, आयु और लिंग की विरासत नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति सीखता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, लिंग का हो, हर व्यक्ति अपने लाइफ में सीखता है। अब सीखने के ऊपर यहाँ पे कंडीशन यही लागू होती है कि जिस तरीके से वे सिचुएशन पे रिस्पांस देता है उसी तरीके से लर्निंग को वो कलेक्ट करता है। यानी कि देखिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है एक तरीके से, जिस तरीके से उसका अनुभव होगा उसी तरीके से उसको सीखने में कन्वर्ट होगा, और जब उसका अनुभव होगा उस तरीके का तो उसके व्यवहार में उस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट समझते हैं। अधिगम एक सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है। सभी प्राणी आजीवन सीखते रहते हैं, यानी कि लर्निंग इज अ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑल लिविंग बीइंग्स कंटिन्यू टू टीच थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ। ये जो हमारी लर्निंग होती है लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। किसी भी स्टेज में है आप, वहां पे आपको लर्निंग करना ही करना है। कोई भी अगर सिचुएशन है आप वहां से लर्निंग कुछ न कुछ कलेक्ट करेंगे। जब आप लर्निंग को कलेक्ट करेंगे तो वहां से आपके बिहेवियर में उस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इन सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अगर हम कंक्लूजन में पहुंचे और इसके डिफिनीशन को अगर हम समझें कि लर्निंग का डिफिनीशन क्या होता है, यानी कि अधिगम की परिभाषा क्या होती है और सीखने की परिभाषा क्या होती है, सो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि द चेंजेस इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। इसको थोड़ा सा और डीप में समझे। जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल यह था कि जो बच्चा था जलती हुई माचिस का जो तिल्ली था उसको टच किया था नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको कोई भी अनुभव ऐसा नहीं हुआ था जिससे उसको दुख पहुंचे, उसको पीड़ा पहुंचे। लेकिन जब माचिस का तिल्ली जल रहा था तो वो बच्चा जो था इस माचिस को तिल्ली को पहली बार जला
तो क्या हुआ, पहली बार इसको टच किया तो उसको एक पीड़ा का अनुभव हुआ, एक वो आपने उसके हाथ में एक जलन का अनुभव हुआ। अब दूसरी बार उस बच्चे को इस जलती हुई तिल्ली के पास लाया जाता है, माचिस की तिल्ली के पास लाया जाता है, तो ये बच्चा जो होता है अब ये इस माचिस की तिल्ली को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो यह सीख चुका है कि इस जलते हुए माचिस को पकड़ने से उसके हाथ में जलन का अनुभव होगा, एक दर्द का अनुभव होगा। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो उसका एक्सपीरियंस है वह उसके बिहेवियर में चेंज कर दिया। अब बिहेवियर में क्या चेंज कर दिया कि वह बच्चा जो है अब उस जलती हुई माचिस की तिल्ली को नहीं छुएगा। सो अधिगम क्या होता है, अधिगम यही होता है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है, यानी कि द चेंजेस इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट ऑफ लर्निंग और डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या होता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपके माइंड में कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल दीजिए, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर कवर करेंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है, कि यानी कि सीखने की प्रकृति क्या होती है, अधिगम की प्रकृति क्या होती है। तो सीखना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सीखना एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो लर्निंग होता है एक तरीके से प्रक्रिया होती है, यानी कि जब किसी भी सिचुएशन पे आप अपना रिस्पॉन्स देंगे तो ड्यूरिंग रिस्पॉन्स यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस वहीं से आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। सीखना उसका मतलब कि उस प्रोसेस का परिणाम नहीं है। सो यह कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। सो अधिगम से मानव के अनुकूलन तथा समायोजन करने के कार्य में सहायता मिलती है, यानी कि लर्निंग हेल्प्स ह्यूमन टू एडॉप्ट एंड एडजस्ट, यानी कि किस चीज को आपको एडॉप्ट करना है और किस चीज को एडजस्ट करना है, यह सारी चीजें आपके अंदर तभी डेवलप होता है जब आपके पास उस चीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव यानी कि लर्निंग नहीं होगी तब तक आप इस चीज में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि किस चीज को आपको एडॉप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट करना, और किस चीज को आपको मतलब कि एडजस्ट करना है और उसको मतलब कि अवॉइड करना है किस चीज को। इन तीन मतलब कि तीनों प्रक्रियाओं में आपका जो मतलब कि ये करने की क्षमता जो है, मानसिक क्षमता है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप ये तीनों प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, यानी कि एडजस्ट, एडॉप्ट एंड अवॉइड, यह सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आता है, अधिगम से ही आता है, अनुभव से ही आता है। सो अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है। हम लोगों ने अभी पीछे ही समझा था कि अधिगम जो होता है व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, यानी कि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन हो जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। थ्रू लर्निंग द रोल ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन प्लेड, यानी कि जो हमारी एक्सपीरियंस होती है वह हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने की रोल प्ले करती है। सो परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। अभी हम लोगों ने समझा कि चेंज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जब आप एक्सपीरियंस कोई भी गेन करेंगे तो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से तात्पर्य यही है कि यहाँ पे सिचुएशन से हो जाता है। बेसिकली जिस सिचुएशन पे आप अपना रिस्पॉन्स देंगे उसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, और जिस तरीके से एक्सपीरियंस गेन होगा उसी तरीके से आपकी लर्निंग होगी, और लाइफ में उसी तरीके से आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो ग्रोथ का सीधा कनेक्शन होता है लर्निंग का, यानी कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, अगर वो अगली क्लास में जाना चाहता है, अगली क्लास में प्रमोट होना चाहता है तो उसको सीखना होगा, और सीख के वहां पे प्रमोट होने के लिए एक बीच का जो लेवल जिसको हम एग्जाम बोलते हैं उसको क्रैक करना होगा, उसको पास करना होगा। जब तक वो बच्चा सीखेगा नहीं, जब तक बच्चा वो समझेगा नहीं, तब तक उस लेवल को क्रैक नहीं कर पाएगा और वो अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। सो सीखना हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, और यह प्रोसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे बच्चा अगर जो है तो यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर बच्चा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहा है तो पेरेंट्स को वहां पे चाहिए कि उसके ऊपर वो ध्यान दिया जाए कि नेगेटिव मतलब कि घटनाओं पे वो अपना रिस्पॉन्स ना दे, यानी कि वो पॉजिटिव जहां तक हो सके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही गेन करे। सो आने वाले लाइफ में उसका जो ग्रोथ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह सतत प्रक्रिया और लाइफ टाइम तक चलती रहती है।
सो इस एपिसोड में हम लोगों ने समझा कंसेप्ट यानी कि लर्निंग की अवधारणा क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के बारे में हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। कीप साइनिंग, चमकते रहिए और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए और स्टडी करते रहिए। धन्यवाद। कीप साइनिंग।